दोस्तों, जापानी मैकाक बंदर, जिसे स्नो मंकी के नाम से भी जाना जाता है, ये बंदर जापान के मूल निवासी हैं और अपने अनोखे व्यवहार और अनुकूलन के लिए जाने जाते हैं। जापानी मैकाक के बारे में सबसे दिलचस्प बातों में से एक है ठंडे तापमान को झेलने की इनकी क्षमता। ये एकमात्र गैर मानव प्राइमेट हैं जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां महीनों तक बर्फ जमी रहती है। गर्म रहने के लिए इन्होंने मोटे फर कोट विकसित किए हैं और शरीर की गर्मी साझा करने के लिए बड़े समूहों में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इन बंदरों का एक और आकर्षक पहलू इनका सामाजिक व्यवहार है। ये पदनव क्रमित समाजों में रहते हैं जहां नर प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और मादाएं एक दूसरे और अपने बच्चों के साथ मजबूत बंधन बनाती हैं। इनके पास संचार की एक जटिल प्रणाली होती है जिसमें आवाज, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा शामिल है। जापानी मैकाक सर्वहारी होते हैं। इसका मतलब है कि ये पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। इनके आहार में फल, पत्ते, कीड़े और यहाँ तक कि छोटे स्तनधारी भी शामिल हैं। इन्हें खाने से पहले अपने भोजन को पानी में धोते हुए भी देखा गया है, जो इस प्रजाति का एक और अनूठा व्यवहार है। जापानी मैकाक एक स्थलीय पुरानी दुनिया की बंदर प्रजाति है। बोलचाल की भाषा में इन्हें हिम बंदर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां हर साल महीनों तक बर्फ जमी रहती है। कोई अन्य गैर मानव प्राइमेट उत्तर में या ठंडी जलवायु में नहीं रहता है। इन बंदरों के पास भूरे भूरे रंग के फर, गुलाबी लाल चेहरे और छोटी पूंछ होती है। जापानी मैकाक की दो प्रजातियां पाई जाती हैं। जापान में इन प्रजातियों को निहान जारू और सारू के रूप में जाना जाता है ताकि इसे अन्य प्राइमेट से अलग किया जा सके। लेकिन जापानी मैकाक जापान में बहुत परिचित हैं, क्योंकि यह जापान में बंदर की इकलौती प्रजाति है। इसलिए जब जापानी लोग केवल सारू कहते हैं तो उनके मन में आमतौर पर जापानी मैकाक होता है। जापानी मैकाक यौन रूप से द्वैरूपी होते हैं। नर का वजन औसतन 11 किलोग्राम होता है, जबकि मादा का औसत वजन लगभग 8 किलोग्राम होता है। ठंडे क्षेत्रों के मैकाक गर्म क्षेत्रों के मैकाक से ज्यादा वजनी होते हैं। नर की औसत ऊंचाई 56 सेंटीमीटर होती है, जबकि मादा की औसत ऊंचाई लगभग 52 सेंटीमीटर होती है। इनके मस्तिष्क का वजन लगभग 90 ग्राम होता है। जापानी मैकाक की पूंछ में छोटे स्टंप होते हैं, जो नर में औसतन 92 मिलीमीटर और मादा में 80 मिलीमीटर होते हैं। मैकाक का चेहरा और पिछला भाग गुलाबी रंग का होता है। मैकाक का कोट ठंड के अनुकूल होता है और तापमान कम होने पर इसकी मोटाई बढ़ जाती है। मैकाक -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आसानी से झेल सकता है। मैकाक ज्यादातर चारों पैरों पर चलते हैं। ये अर्धस्थलीय होते हैं। मादाएं पेड़ों पर ज्यादा समय बिताती हैं और नर जमीन पर ज्यादा समय बिताते हैं। मैकाक छलांग लगाने के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं और ऐसा बताया जाता है कि ये आधे किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तैरकर तय कर सकते हैं। जापानी मैकाक की जीवन अवधि मादाओं के लिए 32 साल और नर के लिए लगभग 28 साल होती है, जो कि अन्य मैकाक प्रजातियों में आमतौर पर देखी जाने वाली अवधि की तुलना में ज्यादा होती है। जापानी मैकाक मार्त सत्तात्मक समाजों में रहते हैं और मादाएं जीवन भर अपने जन्मजात समूहों में रहती हैं, जबकि नर यौन परिपक्व होने से पहले बाहर निकल जाते हैं। मैकाक समूहों में आमतौर पर दोनों लिंगों के वयस्क होते हैं। इसके अलावा एक जापानी मैकाक सेना में कई मार्तवंश होते हैं। ये मार्तवंश एक प्रभुत्व पदानुक्रम में मौजूद हो सकते हैं, जिसमें एक विशिष्ट समूह के सभी सदस्य निचले रैंकिंग समूह के सदस्यों से ऊपर रैंकिंग करते हैं।
अस्थायी सभी नर समूह भी मौजूद होते हैं जो उन सदस्यों से बने होते हैं जिन्होंने हाल ही में अपने जन्मजात समूहों को छोड़ दिया होता है और दूसरे समूह में स्थानांतरित होने वाले होते हैं। हालांकि कई नर किसी भी समूह से काफी समय दूर बिताते हैं और कई समूहों को छोड़कर शामिल हो सकते हैं। दल की मादाएं एक स्थिर प्रभुत्व पदानुक्रम में रहती हैं और मादा का पद उसकी मां पर निर्भर करता है। छोटी मादाएं अपने बड़े भाई बहनों की तुलना में उच्च पद पर होती हैं। उच्च रैंकिंग वाली मार्तवंशियों में अधिक सामाजिक सामंजस्य होता है। प्रमुख मादाओं के साथ मजबूत संबंध प्रमुख नरों को अपना पद बनाए रखने की अनुमति दे सकते हैं। एक समूह के नरों में आमतौर पर एक प्रभुत्व पदानुक्रम होता है जिसमें एक नर की अल्फा स्थिति होती है। नर मैकाक की प्रभुत्व स्थिति आमतौर पर तब बदल जाती है जब कोई पूर्व अल्फा नर छोड़ देता है या मर जाता है। अन्य तरीके जिनसे नर पदानुक्रम की स्थिति बदलती है वह है जब कोई अल्फा नर अपना पद खो देता है या जब कोई दल अलग हो जाता है जिससे एक नया अल्फा नर पद खाली हो जाता है। एक नर दल में जितना अधिक समय तक रहता है उसकी स्थिति उतनी ही मजबूत होने की संभावना होती है। मादाएं आमतौर पर संवारने के माध्यम से सामाजिक संबंध और स्वच्छता दोनों बनाए रखती हैं। संवारना जलवायु या मौसम की परवाह किए बिना होता है। मार्तवंशीय रूप से संबंधित मादाएं असंबंधित नरों की तुलना में एक दूसरे को ज्यादा बार तैयार करती हैं। एक समूह में विभिन्न रिश्तेदारों के बीच समूह सामंजस्य और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए मादाएं असंबंधित मादाओं को तैयार करती हैं। फिर भी एक मादा केवल सीमित संख्या में अन्य मादाओं को तैयार करेगी, भले ही समूह का विस्तार हो। मादाएं आमतौर पर स्वच्छता के उद्देश्यों के लिए नरों को तैयार करती हैं, लेकिन यह व्यवहार समूह में प्रमुख नरों को आकर्षित करने का भी काम कर सकता है। माताएं अपनी सौंदर्य तकनीकें अपनी संतानों को देती हैं, संभवतः सामाजिक माध्यम से न कि आनुवंशिक माध्यम से। एक सांस्कृतिक विशेषता के रूप में नर और मादा मैकाक एक जोड़ी बनाते हैं और संभोग करते हैं, भोजन करते हैं, आराम करते हैं और संभोग के मौसम में एक साथ यात्रा करते हैं और औसतन यह रिश्ता आमतौर पर 16 दिनों तक चलता है। मादाएं एक सीजन में औसतन 4 नरों के साथ संघ में प्रवेश करती है। उच्च रैंकिंग वाले नरों का अपने अधीनस्थों की तुलना में लंबा संघ होता है। इसके अलावा उच्च रैंकिंग वाले नर निचले रैंक वाले नरों के संघ को बाधित करने की कोशिश करते हैं। मादा किसी भी रैंक के नर के साथ संभोग करना चुन सकती है, हालांकि प्रमुख नर दूसरों की तुलना में ज्यादा बार संभोग करते हैं क्योंकि वे साथी की रक्षा करने में ज्यादा सफल होते हैं। मादा तय करती है कि संभोग होगा या नहीं। इसके अलावा एक प्रमुख स्थिति का मतलब यह नहीं है कि एक नर सफलतापूर्वक मादा के साथ संभोग करेगा। नर संभोग के मौसम के दौरान अस्थायी रूप से अन्य समूहों में शामिल हो सकते हैं और उन मादाओं के साथ संभोग कर सकते हैं। संभोग के मौसम के दौरान नर का चेहरा और जननांग लाल हो जाते हैं और उनकी पूंछ सीधी खड़ी हो जाती है और मादाओं के चेहरे और गुदा क्षेत्र भी लाल हो जाते हैं। मैकाक जमीन और पेड़ों दोनों पर संभोग करते हैं। मोटे तौर पर 3 में से एक संभोग में संकलन होता है। मैकाक संभोग के लिए तैयार होने पर कंधे पर पीछे की ओर देखकर, स्थिर रहकर या अपने संभावित साथी की ओर पीछे की ओर चलकर संकेत देते हैं। मादा संभोग के दौरान एक चीख या एक अटोनल बकवास का उत्पादन करती है। नर में कोई मैथुन संबंधी स्वर नहीं होते हैं। मादाएं संभोग के मौसम से असंबंधित समान लिंग वाले आरोहण में संलग्न होती है। मैकाक मां जन्म देने के लिए अपने समूह के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर चली जाती है। मादा मैकाक आमतौर पर जमीन पर जन्म देती है। बच्चे गहरे भूरे रंग के बालों के साथ पैदा होते हैं। माँ और उसके बच्चे समूह के अन्य सदस्यों से दूर रहते हैं। बच्चा अपना पहला ठोस भोजन 5 से 6 सप्ताह की उम्र में खाते हैं।
और 7 सप्ताह तक अपनी मां से स्वतंत्र रूप से भोजन तलाश कर सकते हैं। मां अपने शिशु को पहले 4 सप्ताह तक अपने पेट पर रखती है। इस समय के बाद मां अपने बच्चे को अपनी पीठ पर भी रखती है। 1 साल से ज्यादा समय तक बच्चे गर्भ में रहते हैं। मां बहुत धीरे धीरे फिर से समाजीकरण कर सकती है। जब वे ऐसा करते हैं तो आमतौर पर बड़े नर बच्चों की रक्षा करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं और उसे वैसे ही ले जाते हैं जैसे मादा करती है। बच्चे 3 से 4 महीनों के भीतर अपनी गति संचालन क्षमताएं पूरी तरह से विकसित कर लेते हैं। जब बच्चा 7 महीने का होता है तो उसकी मां उसे दूध पिलाने से मना करती है। 18वें महीने तक पूरी तरह से दूध छोड़ा दिया जाता है। कुछ आबादी में नर बच्चा मादाओं की तुलना में ज्यादा बार बड़े समूहों में खेलते हैं। हालांकि मादा बच्चों का अपने नर समकक्षों की तुलना में ज्यादा सामाजिक संपर्क होता है और मादा शिशु सभी उम्र और लिंग के नरों के साथ जुड़ती है। जब नर 2 साल के होते हैं तो वे लगभग उसी उम्र के अन्य नरों के साथ जोड़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, जापानी मैकाक सर्वहारी होते हैं और कई तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। मैकाक के आहार में 214 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां शामिल हैं। ये कीड़े छाल और मिट्टी भी खाते हैं। याकुशिमा द्वीप पर फल, परिपक्व पत्ते और गिरे हुए बीज मुख्य रूप से खाते हैं। मैकाक कवक, फर्न, अकेशुरुकी और पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं। इसके अलावा याकुशिमा में इनका आहार मौसम के अनुसार बदलता रहता है। गर्मियों में ये फल खाते हैं और सर्दियों में जड़ी बूटियां खाते हैं। उत्तर की ओर मैकाक ज्यादातर मौसमी खाद्य पदार्थ जैसे फल और नट्स खाते हैं ताकि सर्दियों के लिए वसा संग्रहित किया जा सके जब भोजन दुर्लभ होता है या इनका पसंदीदा खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है तो मैकाक भूमिगत पौधों की जड़ों को खोदते हैं या फिर मिट्टी और मछली को खाते हैं। पारंपरिक मानवीय व्यवहार जो मैकाक के लिए खतरा है, उनमें कटाई छटाई वाली कृषि, निर्माण और ईंधन के लिए जंगल की लकड़ियों का उपयोग और शिकार शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण ये खतरे कम हो गए हैं, लेकिन अन्य खतरे सामने आए हैं। लकड़ी के बागानों के साथ प्राकृतिक जंगलों की जगह सबसे गंभीर खतरा है। जैसे जैसे मानव समृद्धि बढ़ी है, मैकाक ने मनुष्यों के प्रति अपना डर खो दिया है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति ज्यादा कर दी है। दुर्भाग्य से जापानी मैकाक को आवास के नुकसान और शिकार से खतरों का सामना करना पड़ता है। इन अद्भुत प्राइमेट्स और इनके आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयास चल रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर जापानी मैकाक अद्वितीय अनुकूलन और सामाजिक व्यवहार के साथ एक आकर्षक प्रजाति है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन्हें और इनके आवासों की रक्षा के लिए काम करें ताकि आने वाली पीढ़ियां इन अविश्वसनीय जानवरों से सीख सकें और इनकी प्रशंसा कर सकें। तो दोस्तों, इसी तरह की पशु पक्षियों से जुड़ी नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।